रुद्रपुर एक ऐसा गांव जहां की सरहद खत्म होती थी। वहां से एक ऐसी जमीन शुरू होती थी जिसे कुदरत ने भी त्याग दिया था। और उस जमीन पर खड़ा था एक विशाल काला पड़ चुका बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर ऐसे रेंग रही थी जैसे किसी कब्र से मुर्दे की उंगलियां बाहर निकल रही हों। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ के छाल के नीचे माया सुंदरी का वास रहता है, एक ऐसी यक्षिणी जो केवल इंसानी जवानी और यादों को खाकर जीवित रहती है। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे ऐसे डूब रहा था जैसे कोई डर कर छिप रहा हो। चौपाल पर रामू काका ने आर्यन को टोका, जो उसी जमीन की तरफ जा रहा था। बेटा आर्यन, इस लाठी के घमंड में उस तरफ मत जाना। वो यक्षिणी निडर लोगों की आंखों में अपनी परछाई छोड़ देती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है। आर्यन हंसा। काका, ये अंधविश्वास है। मैं कल वहीं से लौटा था और रोज मैं वहीं से लौटता हूँ। मुझे तो वहाँ बस सन्नाटा ही मिलता है। पर आर्यन को इस बात की खबर नहीं थी कि कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा शिकारी होता है। उस रात आर्यन अपने खेत से वापस लौट रहा था। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मिट्टी की सौंधी महक की जगह रजनीगंधा की खुशबू आने लगी, लेकिन उस खुशबू के पीछे सड़ते हुए मांस की एक मध्यम गंध भी थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए छन छन पायल की आवाज आई। आर्यन ने अचानक से उस बरगद की तरफ मुड़ के देखा। बरगद के तने से एक स्त्री बाहर निकल रही थी, मानो जैसे वह पेड़ ही उसे जन्म दे रहा हो। उसकी त्वचा ऐसी सफेद थी जैसे वह त्वचा नहीं बल्कि सोना या चांदी हो। उसने आर्यन की तरफ देखा और बोला, आर्यन, सब छोड़कर चले गए, क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? उसकी आवाज आर्यन के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि आर्यन मदहोश हो गया। अगले कुछ दिनों में आर्यन का शरीर एक डरावने बदलाव से गुजरने लगा। उसकी भूख मर गई। उसे केवल ठंडी चीजें और कच्ची गंध वाली चीजें पसंद आने लगी थी। एक रात जब उसकी माँ उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि आर्यन अंधेरे में बैठकर अपनी ही बाह की मांस खरोच रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। जब उसने अपनी माँ की ओर देखा तो उसके मुंह से काले रंग का एक तरल पदार्थ निकलने लगा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वह मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। आर्यन की आवाज अब उसकी अपनी आवाज नहीं रह गई थी। उसकी आवाज फटी हुई और गहरी हो गई थी। आर्यन की बचपन की साथी काव्या, जो आर्यन को बहुत दिन से नोटिस कर रही थी कि आर्यन की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं है और वह कुछ बदला बदला सा है, यह सब देखकर उससे रहा नहीं गया। वह समझ गई थी कि जरूर आर्यन पर किसी साये का प्रभाव पड़ा है। वह भागकर अघोरी शमशान भैरव के पास पहुंची और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने अपनी धूनी में आर्यन की एक पुरानी कमीज डाली। धुआं काला हो गया और उसमें से चीखें सुनाई देने लगी। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने काव्या को बताया, बेटी, यह कोई साधारण यक्षिणी नहीं है, यह छाया रूप है और इसने आर्यन की परछाई चुरा ली है। अमावस्या की रात जैसे ही आर्यन मंदिर का त्रिशूल उखाड़ेगा, वह यक्षिणी आर्यन के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आर्यन की आत्मा उस बरगद के तने में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अमावस्या की रात मंदिर के चारों ओर मौजूद बरगद की जड़ें सांपों की तरह रेंगने लगे। आर्यन मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। उसके पीछे वह यक्षिणी खड़ी थी, जिसकी लंबाई अब मंदिर की छत को छू रही थी। उसका चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि बहुत ही भयानक हो गया था।
उसके जबड़े नीचे लटक रहे थे और हजारों दांत कतार में लगे हुए थे। और वह आर्यन से बस एक ही बात कहे जा रही थी, उखाड़ दे इस त्रिशूल को। इस धातु की त्रिशूल ने मेरी धरती को रोक रखा है। जैसे ही आर्यन ने त्रिशूल को छुआ, मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा। आर्यन का अपना चेहरा धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त होने लगा। तभी काव्या और बाबा वहां पहुंचे। बाबा ने चिता की राख हवा में उछाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तब तक काव्या ने आर्यन के पास जाकर आर्यन को होश में लाने का प्रयास किया। उसने आर्यन से कहा, आर्यन आर्यन तू अपनी परछाई देख, तेरे पैरों के नीचे अंधेरा नहीं है। ये जो तू कर रहा है ये तू नहीं है। आर्यन ने नीचे देखा। सच में उसकी कोई परछाई नहीं थी। यह देखकर आर्यन का सम्मोहन टूट गया। उसने महसूस किया कि यक्षिनी के हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। जो पहले उसे रेशमी एहसास दे रहे थे, अब वह उसे लोहे की गर्म जंजीरों जैसे लग रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और त्रिशूल उखाड़ने के बजाय अपने ही हाथ की हथेली उस त्रिशूल की नोक पर मार दी। पवित्र त्रिशूल और एक जीवित इंसान के शुद्ध रक्त का मिलन होते ही एक भयानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में यक्षिनी का शरीर बीच से फटने लगा और उस यक्षिनी के शरीर में आग पकड़ ली और उस यक्षिनी का शरीर आग में जलने लगा। यक्षिनी उस आग में जलकर राख हो गई। पर जाते जाते उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, मैं पूरी तरह नहीं गई आर्यन, तेरा आधा रक्त अब मेरा है। सुबह हुई। बरगद का पेड़ अब राख बन चुका था। आर्यन जीवित तो था, लेकिन वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। आज भी रुद्रपुर के लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो आर्यन की दो परछाइयां दिखती हैं। एक परछाई आर्यन की और दूसरी परछाई एक लंबी डरावनी स्त्री की, जो आर्यन के पीछे पीछे चलती है। आर्यन अब कभी सोता नहीं। वह मंदिर की दहलीज पर बैठा रहता है, क्योंकि जैसे ही वह आंखें बंद करता है उसे उस यक्षिनी की पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। आज भी जब कोई रुद्रपुर के पास से गुजरता है और उसे बिना मौसम रजनीगंधा की महक आती है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।